सेंचुरी में मंगोल्स ने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये सिविलाइजेशन फाइनली खत्म हो जाएगी, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान सरवाइव कर गया। ईरान के मंगोल रूलर्स ने खास तौर पर इल्खानेट के दौर में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया गया। जो चीज एक तबाही बनकर शुरू हुई थी वो इवेंचुअली ईरान की रिकवरी का एक नया चैप्टर बन गई। बाद में सेंट्रल एशिया से एक और ग्रेट कॉन्करर तिमूर आया जिसकी मिलिट्री कैंपेन्स इंतहाई जालिमाना थी, लेकिन ये तिमूरिड पीरियड भी पर्शियन कल्चर के रिवाइवल की एक वजह बन गया। समरकंद और हेरात जैसे शहर पर्शियन लिटरेचर, साइंस और आर्ट के सेंटर्स बन गए और इन तमाम कॉन्क्वेस्ट्स के बावजूद पर्शियन सिविलाइजेशन का कोई कुछ ना बिगाड़ सका। फिर पूरी ईरानियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। 1501 में इस्माइल I ने सफाविद एम्पायर की बुनियाद रखी और 12वीं शिया इस्लाम को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। इस एक डिसीजन ने ईरान को परमानेंटली बदल दिया और ईरान अपने मोस्टली सुन्नी नेबर्स, खास तौर पर ऑटोमन एम्पायर से बिल्कुल अलग हो गया। पर्शियन कल्चर का सेंटर होने के बावजूद ईरान एक ऐसी शिया रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जुड़ चुका था जो अगले कई सेंचुरीज तक उसे डिफाइन करने वाली थी। फिर शाह अब्बास I के अंडर ईरान एक बहुत बड़े कल्चरल और इकोनॉमिक रिवाइवल में एंटर हुआ, जिस दौरान इस्फहान दुनिया के सबसे खूबसूरत सिटीज में से एक बन गया। ट्रेड फैल गया, आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ और पर्शियन आइडेंटिटी और भी ज्यादा डीप हो गई। सफाविद्स के वीक हो जाने के बावजूद उनकी बनाई हुई फाउंडेशंस वैसे ही कायम रही।